जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेस जी के जिस पर। जैसा कि दोस्तों आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर को दोस्तों आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का थर्ड शिफ्ट का भी दोस्तों एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। जिन लोगों का एग्जाम था ऐसा करते हैं कि दोस्तों अच्छा गया होगा, तो आज के इस वीडियो में 17 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के कुछ प्रश्न मिले हैं, जिससे कि लेवल पता चल सके किस लेवल का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो उनको देखेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी जो प्रश्न स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं, इसके लिए आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था की गई। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों पहले पेपर का डिफिकल्टी लेवल का। टोटल ओवरऑल आज बात कर लेते हैं कि तीनों शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था आपका कैसा था। तो दोस्तों बात करें पहली बार पूरे पेपर का, तो दोस्तों आपका मॉडरेट टू टफ जो लेवल है वो दोस्तों आपका देखा गया है। इस एग्जाम में दोस्तों आपका 3 पोर्शन से प्रश्न बनते हैं। पहला तो दोस्तों आपका इंग्लिश हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपका 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 100 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश दोस्तों आपका प्रश्न है जो कि इजी पूछा जा रहा था। 80 से 85 जो प्रश्न है दोस्तों आपका ये बन सकते थे। तो आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो दोस्तों आपका थोड़ा सा ईजी था, ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जीके जीएस का जो पोर्शन था, इसमें दोस्तों आपका 50 जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस भी सम्मिलित आपका होता है। ये दोस्तों जीके जीएस का ही प्रश्न थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो किस ईयर का पूछा जा रहा है वो कोई सीमित नहीं है। आपका 20 का भी पूछा जा रहा है, 21 का भी पूछा जा रहा है, और दोस्तों आपका अप्रैल 2022 तक का भी करंट इसमें पूछा जा रहा है। इसलिए जो जीके जीएस का पोर्शन है वो दोस्तों आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी पोर्शन होता है वो आपका रीजनिंग का होता है। रीजनिंग दोस्तों आपका जो है इजी टू मॉडरेट है, आपका कैलकुलेटिव थोड़ा सा पूछा जा रहा है। हालांकि कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव है, लेकिन प्रश्न आपका बनने लायक है। जो लोग भी इसका तैयारी करते आ रहे होंगे वो लोग आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यही दोस्तों आपका आज का जो तीनों शिफ्टों का लेवल था इसी तरह का देखा गया है। तो चलिए कुछ प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। देखिए जो प्रश्न है जीके जीएस का, उसमें पूछा गया था आज थर्ड शिफ्ट का कि दीपावली है, जो सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस नहीं देखे हैं, जिनका कल एग्जाम है वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। पहला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, दीपावली जो हिंदू कैलेंडर में कौन से माह में मनाया जाता है। दीपावली दोस्तों आप लोग जानते होंगे ये हाल ही में मनाया गया है। आप लोग तो सब जानते हैं कि इंग्लिश माह का जो कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी मार्च में, वो कब मनाया जाता है, वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपका हिंदी कैलेंडर से पूछा गया था। ठीक है, तो धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये दोस्तों ये सारे जो त्यौहार है वो दोस्तों आपका एक ही समय में मनाया जाता है। ये दोस्तों आपका दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका कार्तिक मास दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। दीपावली दोस्तों आपका कार्तिक माह में ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो ये दोस्तों जो राम जी हैं और सीता जी हैं, जो आपका युद्ध रावण से युद्ध करके विजय होकर आपका वापस लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में दोस्तों आपका दीपावली है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार है। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपका एक राइट आंसर था। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन में आपका ये डिस्कस किए थे कि ये प्रश्न आपका बनेगा ही या पूछा ही जाएगा। तो हालांकि थर्ड शिफ्ट में दोस्तों आपका ये पूछा गया है। से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपका 12 से जो 35 अनुच्छेद है संविधान में, वो दोस्तों आपका मौलिक अधिकार में ही आता है। इसके अलावा बात करें कहाँ पर स्थित है, तो भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। उसी संबंध में दोस्तों आपका जो से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, वो दोस्तों आपका 21 क में वर्णित है। तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, तो 21 क भी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार ही होगा। यह मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो 6-14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, ये मौलिक अधिकार मूल में नहीं था। मतलब जब संविधान बना था उस समय आपका नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो सवाल होता है कि आपका कब जोड़ा गया है, तो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। उस समय दोस्तों आपका ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, जो कि प्रश्न आपका बन चुका है सुबह ही। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि समुद्र तट पर पुल क्यों बनाया जाता है, या समुद्र तट पर जो पुल है वो किस कारण बनाया जाता है। इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिसका जो ऑप्शन है दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं चल पाया है, तो ऑप्शन अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद डांस से आपका प्रश्न पूछा गया था। उड़ीसा और कर्नाटक के दोनों स्टेट के डांस से भी कुछ प्रश्न देखने को मिला है। हालांकि थर्ड शिफ्ट का होता क्या है कि स्टूडेंट घर जाने की जल्दी में रहते हैं, क्योंकि रात होने का समय होता है। इसका जो एक्यूरेट प्रश्न है वो दोस्तों आपका मिल नहीं पाते हैं। फिर भी जो मिले हैं उसको देख लेते हैं। आपका पूछा गया था ब्रेक द आइस का इडियम पूछा गया था। तो टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड
स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ ए पार्टी ऑफ मीटिंग, मतलब बातचीत शुरू करना, बात छेड़ना या विशेषतः किसी पार्टी या बैठक के आरंभ में, ये दोस्तों आपका ये द ब्रेक द आइस का इडियम हो सकता है। इसके अलावा आपका ऑप्शन में क्या आया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद की बात जब की जाएगी तो ये दोस्तों आपका ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है। इसमें आपका 1028 सूक्त थे जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। यह वेद का सबसे पुराना रूप है और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृति, मतलब कि 1800 से 1000 पूर्व ईसा पूर्व है। आपको मालूम होगा वेद जो कि दोस्तों आपका प्राचीन जो ग्रंथ है वेद है, उसमें दोस्तों आपका 4 वेद है। पहला तो आपका ऋग्वेद हो गया, दूसरा अर्थवेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद। आप ये 4 वेद है जिसमें सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद ही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम लोकसभा जो कि दोस्तों 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश की अपनी पहली लोकसभा मिली थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुंची थी। ये दोस्तों आपका पहला लोकसभा का बैठक हुआ था या पहला आम चुनाव हुआ था। इसके अलावा जो वर्तमान में लोकसभा चल रहा है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कौन से नंबर की है। तो ये दोस्तों आपका 17वां नंबर का लोकसभा आपका वर्तमान में चल रहा है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में। दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो दोस्तों आपका महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, महावीर जी का जो जन्म है वो दोस्तों आपका 540 ईस्वी में हुआ है। और महावीर स्वामी को दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो जैन धर्म का विकास है, या जो कहिए आप जो आज सुन रहे हैं जैन धर्म के बारे में, वो दोस्तों आपका महावीर स्वामी जी का ही देन है। इसके बाद दोस्तों जैन धर्म एक आता है बौद्ध धर्म, जो कि दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया धर्म है। ये दोस्तों महावीर और ये आपका जो गौतम बुद्ध हो गए वह अलग अलग धर्मों का दोस्तों आपका संस्थापक है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के और गौतम बुद्ध है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार भी आपका शायद देखने को मिला था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों आपका बुद्ध पूर्णिमा, जो कि एक बौद्ध धर्म का ही त्यौहार है, जो कि हालांकि हिंदू जो लोग होते हैं वो भी आपका बौद्ध पूर्णिमा है जो कि धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या आया था बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन सा त्यौहार आया था उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम से आया था। तो भारत सरकार अधिनियम से कौन सा आया था ये तो दोस्तों पता नहीं चल पाया है। 1935 आया था, 1919 आया था, क्या आया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मझौली फेस्टिवल कौन से माह में मनाया जाता है, इस तरह का भी कोई प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि विलायत अली खान है जो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो विलायत खान ने सितार वादन की अपनी अलग शैली गायक शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था, और उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें अफ्तार ए सितार का सम्मान दिया था। तो ये दोस्तों आपका विलायत अली खान जो कि दोस्तों आपका सितार वादक थे। इसके बाद दोस्तों 24 कला डांस से संबंधित भी कोई प्रश्न देखने को मिला था। तो ये रहा दोस्तों आज का थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है जो कि मिल पाए हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे अभी भेज देंगे। इसके अलावा और भी प्रश्न जैसे मिलते जाएंगे उसको ऐड भी कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कीजिए।